गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो कैसा रहा आपका दिन? अच्छे से गुजरा? आपने क्या क्या किया स्कूल में? यस, आई होप आप सभी लोग ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और हमेशा जो है अपने बॉडी को तंदुरुस्त रखना है। ठीक है। यस। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे सब्जेक्ट की ओर। तो हम लोग कौन से कौन से चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों? कौन से पार्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग? जो है हमारा जो पहला चैप्टर है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, करेक्ट। उसके ऊपर हमारा जो डिस्कशन है वो आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, करेक्ट। तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक उसमें से सीखे हैं? हमने सबसे पहले व्हाट इज मैथमेटिक्स सीख लिया। उसके बाद हमने जो है पैटर्न्स इन नंबर्स देख लिया। फिर विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। यस, हमने ये जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस। रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका अर्थ जानिए। रिलेशंस इन नंबर सीक्वेंसेस का मतलब क्या है? रिलेशंस इन नंबर सीक्वेंसेस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक नंबर सीक्वेंस लिखती हूँ। इस नंबर सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? हम इसको बोलते हैं, बता सकता है कोई? वी कॉल इट एज अ इवन नंबर्स, है ना। इस नंबर सीक्वेंस का नाम क्या है? इवन नंबर्स हम लोग इसको बोलते हैं, करेक्ट। इस तरह के कई सीक्वेंसेस हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं। ऑड नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, क्यूबिक नंबर्स, है ना। हम लोग कई सारे नंबर सीक्वेंसेस देखते हैं। हर एक नंबर सीक्वेंस के अंदर खुद का एक स्पेसिफिक, मतलब संख्याओं के बीच एक रिलेशन होता है। ओके, क्या होता है? ये जो आप नंबर सीक्वेंस देख रहे हो ना, यहाँ पे जो आप इतना ही जो हमारे पांच संख्या जो देख रहे हो ना, 2 4 6 8 10, इनमें ना एक रिलेशन है जो कि हिडन है, छुपा हुआ रिलेशन है। अगर हम लोग उस रिलेशन को देख, उस रिलेशन को हम लोग समझे, तो इजीली हम लोग नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है वो हम लोग पता कर सकते हैं। हमें फिर से हम स्क्रैच तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ओके। तो रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस, डिफरेंट इंडिपेंडेंट सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स आर डीपली कनेक्टेड। जो ये इंडिपेंडेंट है, ये कोई भी किसी पर भी निर्भर नहीं है ये नंबर सीक्वेंस। लेकिन इनके अंदर जो नंबर्स रहते हैं ना, ये एक दूसरे के बीच में क्या रखते हैं? एक हिडन रिलेशन रखता है। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, 2 के बाद 4 कैसे आता है? जब हम लोग 2 को +2 करते हैं तो हमें 4 आता है। 4 को नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिला? 6। 4 + 2 करेंगे तो 6 आता है। 6 + 2 करेंगे तो 8 आता है। 8 + 2 करेंगे तो 10। सो 10 + 2 करेंगे तो अगला नंबर हो गया हमारा 12, है ना। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर इवन नंबर्स है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है नेक्स्ट नंबर 12 है। और एक मेथड है, 2 4 6 8 10 12, जो भी है ये सब क्या है? ये क्या है? ये मल्टीपल्स ऑफ 2 है कि नहीं? 2 1 * 2, 2 2 * 4, 2 3 * 6, 2 4 * 8, 2 5 * 10, 2 6 * 12, है ना। तो यहाँ पे एक जो है +2, ऐड +2, है ना, वो एक रिलेशन भी है। और एक है ये जो है मल्टीपल्स ऑफ 2 भी हम लोग इनको बोलते हैं। यस, सभी को समझ में आया रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस का मतलब? तो इसके ऊपर जो है हम लोग अभी आगे का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है शेयर करती हूँ। ओके। सो अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो बच्चों प्लीज मुझे बताइएगा। आई होप आपको जो है यहाँ पे रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस का जो है मीनिंग यहाँ पे आपको समझ आ गया है। ओके। ऑल राइट। तो पहले मैं यहाँ पे
अपना स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर करती हूँ, 1 मिनट। यस। ओके, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? एवरीबडी कैन सी इट? ऑल राइट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक नंबर सीक्वेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑड नंबर्स ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ऑड नंबर्स को जो है अपने आप में एडिशन करते हुए जाते हैं। जब ऑड नंबर्स को हम लोग ऐड करते हुए जाते हैं, हमें एक नया नंबर सीक्वेंस मिला है। ओके, तो उस नया नंबर सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, 1 मिनट। यस, तो ये 1 है, करेक्ट? ये सिर्फ 1 है। नेक्स्ट में 1 के बाद नेक्स्ट और नंबर कौन सा आएगा? इट विल बी 3, है ना? सो 1 को अगर मैं 3 ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिल जाता है 4, मिल जाता है। 1 + 3 गिव्स मी 4। यहाँ पे आप देख सकते हो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी, है ना? सो 4 जो है वो किसका स्क्वायर नंबर है? इट इज 2 स्क्वायर, है ना? 2 2 जा 4। तो अभी मैंने 1 + 3 कर लिया। अगला ऑड नंबर क्या है? विच इज द नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 3? कौन सा ऑड नंबर आता है? इट इज 5, है ना? तो 5 अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो अगर आप देखोगे 5 ब्लॉक्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। सो 1 + 3 + 5, जब तीनों हम लोग ऐड करते हैं, तीनों और नंबर्स, हमें क्या मिलता है? 9 मिलता है। क्या मिलता है? 9। सो 9 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर? परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है? वो 3 का है ना? 3 3 जा 9, करेक्ट? 3 स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 1 + 3 + 5, ये 3 और नंबर हो गए। नेक्स्ट 5 के बाद कौन सा और नंबर आता है? इट इज 7, है ना? तो अगर मैं 7 को ऐड करूं, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, तो हमें कौन सा स्क्वायर नंबर मिलता है? 1 + 3 + 5 + 7, इट बिकम्स 16। क्या आता है? 16 आता है। 16 कौन से परफेक्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? इट इज 4, है ना? 4 4 जा 16। तो अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, हमें यहाँ पे एल शेप में मिलते गए हैं। कैन यू सी द एल शेप? फिर से दिखाती हूँ, देखिए। आई शो यू, सॉरी, 1 सेकेंड। आई शो यू 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे, जब मैं पहले लेयर के बाद सेकेंड लेयर में जाती हूँ, आई गेट अ एल शेप। थर्ड लेयर में जाती हूँ, फिर से यहाँ पे एल शेप आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? देखिए यहाँ पे संख्याएं जो है एल शेप में क्या होते जा रहे हैं? एड ऑन होते जा रहे हैं। यस, एड ऑन होते जा रहे हैं, करेक्ट? अभी 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? इट इज 9, है ना? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 9 ब्लॉक्स जुड़ गए। तो बन जाता है कौन सा स्क्वायर? 25 आता है, जो कि है 5 का स्क्वायर, है ना? 5 5 या 25, है ना? तो अगर आप ऐसे सीरीज में और नंबर्स को एक दूसरे से ऐड करते हुए जाएंगे, तो हर एक टाइम पे हमें क्या मिलता है? हमें जो है स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 स्क्वायर। 1 1 जा 1, तो फर्स्ट में एक ही ब्लॉक रहता है। फिर आता है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसे कंटिन्यू हो जाता है। तो ये जो आप ऑड नंबर्स देख रहे हैं, वो ऑड सीक्वेंस जो वो किससे रिलेटेड है? वो परफेक्ट स्क्वायर है, फिर स्क्वायर नंबर से रिलेटेड है। यस और नो? यस। तो देखिए यहाँ पे, अगर मैं नेक्स्ट आफ्टर 9 विच इज अवर नेक्स्ट ऑड नंबर? इट इज 11। जब मैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 तो ऐड करती हूँ, मुझे मिलता है 36, जो कि है 6 स्क्वायर। तो अगर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये स्क्वायर्स में ही शेप बढ़ता जा रहा है, और हर बार एल शेप में क्या हो रहा है? ब्लॉक्स यहाँ पे फुलफिल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है और नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स के बीच का जो रिलेशन है उसको आप देख सकते हैं। तो जो ये स्क्वायर नंबर्स हम लोग लिखते हैं, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, जो कि है हम लोग और नंबर्स को ऐड कर के भी हम लोग उनको
पा सकते हैं। करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। इफ यू ऐड द फर्स्ट सिक्स ऑड नंबर्स टुगेदर व्हाट परफेक्ट स्क्वायर यू विल डिस्कवर। फर्स्ट सिक्स ऑड नंबर्स उन्होंने बोला है, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये फर्स्ट सिक्स ऑड नंबर्स को यहाँ पे हमने ऐड किया और हमें कौन सा आंसर मिला है? 36, जो कि है किसका स्क्वायर? सिक्स स्क्वायर है ना। यस, ये रहा हमारा आंसर। तो इससे ही अगर आप जब इंक्रीजिंग वे में जाते हो तो हमें नेक्स्ट स्क्वायर जो है मिलते जाते हैं। आई होप सभी को समझ में आया है ये। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? अब हम लोग जाएंगे अगले पैटर्न की ओर। ओके, अगले रिलेशन की ओर नंबर सीक्वेंस में। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, वी कैन सी व्हाट वी आर एबल टू सी। हम लोग यहाँ पे जो है क्या देख रहे हैं? हम लोग ट्रायंगुलर नंबर्स देख रहे हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स, यहाँ पे कितना नंबर है? 3, जो कि एक ट्रायंगुलर नंबर है। 1 2 3 4 5 6, ये जो है आप देख रहे हैं, ये भी एक तरह का ट्रायंगुलर नंबर है। करेक्ट, 3 और 6 दोनों जो है ट्रायंगुलर नंबर है। इनको जोड़ के हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं? वी कैन फॉर्म अ स्क्वायर, है ना। ट्रायंगुलर नंबर्स जो है, जो कि कौन से शेप में बनाए गए थे? पिरामिड के शेप में, डायगोनल पिरामिड शेप में बनाए गए थे, है ना। तो जब इनको हम लोग एक दूसरे से जुड़ा जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है उनका? उनका बन जाता है स्क्वायर, है ना। तो दो ट्रायंगलों को मर्ज करने के बाद हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाता है। करेक्ट। अब नंबर क्या हुआ है? 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो है कौन सा नंबर का बनाया हुआ है? टोटल हमें कौन सा नंबर मिला है? 9 मिला है। 9 अगेन, 9 कौन सा स्क्वायर है? इट इज अगेन 3 स्क्वायर। 3 3 जा 9, है ना। 3 3 जा 9। करेक्ट। नेक्स्ट फॉर्म में जाएंगे, तो यहाँ पे काउंट करें कितने हैं ये नंबर? 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पे 6 इज देयर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है ना। 6 और 10, तो ये दोनों भी जो है ट्रायंगुलर नंबर्स है। करेक्ट। जब इनको जोड़ देंगे तो ये बन जाते हैं स्क्वायर, है ना। कैन यू सी दिस? तो अभी हमें कौन सा नंबर मिला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमें 16 मिल गया। क्या मिल गया? 16 मिल गया, जो कि है 4 स्क्वायर, है ना। 4 4 जा 16। करेक्ट। यस और नो? तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं अभी। तो काउंट करिए, ये कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यहाँ पे 10। और ये नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा आफ्टर 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 10 और 15 जो है, ये नेक्स्ट स्क्वायर नंबर्स है। जब इनको 10 और 15 को जोड़ देते हैं तो हमें कौन सा स्क्वायर मिलता है? 10 + 15 gives us 25 स्क्वायर, जो कि है 5 का स्क्वायर, है ना। 25 नंबर जो कि 5 का स्क्वायर है। 5 5 जा 15। करेक्ट। तो इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस से भी हम लोग जो है स्क्वायर्स बना सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं, और हमें जो है स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं मेनली। ओके, ऑल राइट। तो ये छोटा सा यहाँ पे हम लोग विल सी अ क्वेश्चन ऑन दिस। Which two adjacent triangular numbers merge to form the perfect square 25? कौन से ट्रायंगुलर नंबर से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर 25 बना सकते हैं? अभी जस्ट हमने देखा 10 और 15, है ना। यस। अब हम लोग जाएंगे पिरामिड सम्स के ऊपर। यहाँ पे भी आप एक तरह का नंबर सीक्वेंस के रिलेशन को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? वेट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पिरामिड शेप में क्या बनाया, सॉरी, पिरामिड शेप जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है हम लोग वी स्टार्ट फ्रॉम 1, वी इंक्रीज, अगेन वी गो बैक टू द सेम नंबर।
पीक से स्टार्ट होकर हम लोग डाउन आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पिरामिड अप एंड डाउन बन रहा है, ऊपर भी पिरामिड है, नीचे की तरफ भी पिरामिड है। हम लोग स्टार्ट करते हैं वन से, नीचे आते हैं, फिर हम लोग सेम नंबर पे एंड होते हैं, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस देखें, 1 + 2 + 1, ये 1 है, ये 2 है, और ये 1, करेक्ट। हमें कौन सा नंबर दे रहा है? 4, जो कि है 2²। सिमिलरली अगर मैं जो ये बीच का ब्लॉक का है उसको बढ़ाऊं तो आई इंक्रीज इट टू 3। तो यहाँ पे पिरामिड अप एंड डाउन, यानी कि 1 2 3, फिर 3 2 1, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे सेम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ भी सेम, नीचे की तरफ भी सेम हम लोग एंड अप कर रहे हैं। तो हमें मिलता है अगला स्क्वायर, दैट इज 9, 3², है ना। यस, कैन यू सी दिस? यहाँ पे देखिए, द सेम थिंग इफ आई डू फॉर 4, 4 करूँ तो यहाँ पे जो बीच का जो ये ब्लॉक है, हमें एक्चुअली उस नंबर का स्क्वायर मिल रहा है। 4 4 = 16, है ना। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 +3 + 2 + 1, है ना, पिरामिड अप एंड डाउन, है ना। इंक्रीजिंग साइज और डिक्रीजिंग साइज में डायगोनल बैंड्स रहते हैं, जो कि जिससे कि हमें क्या मिलता है, हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते जाते हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स को, परफेक्ट स्क्वायर्स को डिस्कवर कर सकते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस को भी। ओके। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना नंबर सीक्वेंसेस, वो एक्चुअली में हमें क्या बताते हैं, हमें एक अंदर के हिडन रिलेशन को बताते हैं। ओके, हिडन रिलेशन को बताते हैं, और हर एक सीक्वेंस के जो नंबर्स है ना, वो डीपली कनेक्टेड है एक दूसरे से। जो आप जब इन नंबर सीक्वेंसेस के बीच के रिलेशन को समझते जाते हैं, तब हमें मैथमेटिक्स के रूल्स हो या फिर जो प्रिंसिपल्स, जो कॉन्सेप्ट्स है, वो समझ में आते हैं। कितना वो डीपली रूटेड है एक दूसरे में, वो हमें पता चलता है। ओके। यस, आई होप सभी को ये जो रिलेशंस है, नंबर सीक्वेंसेस के बीच का जो रिलेशंस है, आई होप सभी को समझ में आया है। ओके। सो सबसे पहले हमने देखा ऑड नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स के बीच के रिलेशनशिप में, जहाँ पे एल शेप फॉर्म होते जाता है। फिर हमने ट्रायंगुलर नंबर्स और स्क्वायर ग्रिड्स के जो संबंध है, के बीच में जो संबंध है, वो हमने देखा, कैसे हम लोग ट्रायंगुलर नंबर से भी स्क्वायर नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने एक नया सीक्वेंस देखा, जहाँ पे हम लोग पिरामिड अप एंड डाउन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, नंबर सीक्वेंस से हम लोग पिरामिड अप एंड डाउन, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के तरफ कर रहे हैं, जिससे कि हमें स्क्वायर नंबर्स मिलते जाते हैं, है ना। ऑल राइट। तो अब बच्चों हम लोग जाएंगे हमारे एमसीक्यू टेस्ट के ऊपर, जो अभी तक हमने जो पढ़ाई की है ना, अपार्ट फ्रॉम जो आज हमने पढ़ा है, जो हमने अभी तक पढ़ाई की है, उसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। यस। तो पहला प्रश्न ये रहा, आई होप सभी को जो है मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके। सो आई वांट एवरीबडी टू आंसर। ऑल राइट, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न, व्हाट इज नंबर थ्योरी? नंबर थ्योरी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, the study of creating mathematical symbols and objects. Option B, the rules used to construct geometrical objects. Option C, a branch of mathematics dedicated to studying the properties and relationships of integers. Option D, the process of collecting data for presenting a bar graph. नंबर थ्योरी का मतलब क्या है बच्चों? तो सब लोग अपने आंसर्स चैट बॉक्स में डालें। तो यहाँ पे जो है मैं आंसर को सिलेक्ट करते हुए जाऊंगी, ठीक है। ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट बेसिक नंबर सीक्वेंसेस आर। इसमें से सबसे बेसिक नंबर सीक्वेंस कौन सा है? रैंडम नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, फ्रैक्शनल वैल्यूज, डेसिमल नंबर्स। मोस्ट बेसिक नंबर सीक्वेंस कौन सा है? रैंडम नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, फ्रैक्शनल वैल्यूज या डेसिमल नंबर्स?
काउंटिंग नंबर्स। ओके। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस? तो यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हो ना, इसमें से सीक्वेंस जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2 4 6 8। द नेक्स्ट नंबर विल बी व्हाट? इट विल बी, यस, वेरी गुड, 10। अभी हमने जस्ट जो है डिस्कशन किया है ना? If you look at a sequence visualized as steps of growing staircase, where step 1 uses one block, step 2 uses two blocks, step 3 uses three blocks, what does this visual pattern represent about the numbers? अगर आप विजुअलाइज करें, यानी कि इमेजिन करें एक ग्रोइंग स्टेयरकेस के, जो हमारे सीढ़ियां रहते हैं ना, छत के जाने के लिए आपको सीढ़ियां रहती है क्या नहीं? उसको हम लोग स्टेयरकेस भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ओके? तो एक ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ स्टेयरकेस अगर आप इमेजिन करें, जहां पे आप फर्स्ट ब्लॉक जो है वो स्टेप 1 यूज करता है, फिर सेकंड ब्लॉक स्टेप 2 को यूज करता है, थर्ड ब्लॉक स्टेप 3 को यूज करता है, ओके? यहाँ पे जो विजुअल पैटर्न है वो नंबर्स के बारे में क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है? जो ये पैटर्न है, स्टेप 1 यूजिंग वन ब्लॉक, स्टेप 2 यूजिंग टू ब्लॉक, स्टेप 3 यूजिंग थ्री ब्लॉक्स, यानी कि हर एक स्टेप पे एक एक ब्लॉक आप लोग यूज करते हुए जाते हो, ओके? तो ये विजुअल पैटर्न नंबर्स के बारे में क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है? ऑप्शन ए, नंबर्स जो है जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे कम होते जा रहे, आर श्रिंकिंग ओवर टाइम। स्टेप ऑप्शन बी बताता है सीक्वेंस जो है बढ़ रहा है, स्टेडीली बढ़ रहा है, और हर एक स्टेप पे एक ब्लॉक जो है बढ़ते हुए जा रहा है। ऑप्शन सी बताता है कि हर एक स्टेप पे जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो डबल होते जा रहे हैं। ऑप्शन डी, सीक्वेंस जो है उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर। तो नंबर सीक्वेंस के बारे में क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स का मतलब बताइए। द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स, पैटर्न्स एंड their लॉजिकल रिलेशनशिप्स, स्टडी ऑफ एशियंट हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशंस, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं है। मैथमेटिक्स किसके बारे में पढ़ता है? ऑप्शन ए, ओके। इफ ए पैटर्न ऑफ डॉट्स form triangles with 1 dot, 3 dot, 6 dot, and 10 dots respectively. What is the next number in this triangular number sequence? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट्स के मदद से हम लोग ट्रायंगल शेप बना रहे हैं, जहाँ पे सबसे पहले एक डॉट रखा, उसके बाद 3 डॉट, उसके बाद 6 डॉट्स, उसके बाद 10 डॉट्स रखे। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए अगला ट्रायंगुलर नंबर कौन सा आएगा सीक्वेंस में? 1 3 6 10 के बाद कौन सा आता है? विच इज द नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस? 12 है, 14 है, 15 है कि 16 है? कौन सा आएगा? 15, ओके। When arranging dots to form a perfect square shape, the number of dots used can be 1 4 9 16 etc. Which of the following numbers can also be visualized as a perfect square pattern? जब हम लोग डॉट्स के मदद से एक परफेक्ट स्क्वायर शेप बनाते हैं, तो हम लोग कौन से संख्याएं यूज करते हैं? ऑब्वियसली हम वो स्क्वायर नंबर्स को यूज करेंगे, 1 4 9 16 ऐसे। तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं A B C D, इनमें से कौन सा जो है हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं? 20, 35, 30 की 25? कौन सा है परफेक्ट स्क्वायर? इट इज 25, ओके। Consider the sequence 5, 10, 15, 20, 25. What is the rule governing this pattern? ये जो सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20, 25, इसमें कौन सा रूल, इस पैटर्न में कौन सा रूल छुपा हुआ है?
यहाँ पे ऑप्शन ए, पिछले नंबर को 5 हम लोग ऐड करते हैं। ऑप्शन बी, पिछले नंबर से हम लोग 5 जो है सबट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन सी, पिछले नंबर को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी नेक्स्ट नंबर आता है। ऑप्शन डी, पिछले नंबर से हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आता है। सो व्हाट इज द रिलेशन? 5, 10, 15, 20, 25 जो ये सीक्वेंस है, इसमें से इस पैटर्न का रूल क्या है? नेक्स्ट नंबर हम लोग चाहेंगे तो कैसे हम लोग हमें मिलेगा? तो यहाँ पे क्या किया है उन लोगों ने? they have added 5 to the previous number, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन। 1, 3, 5, 7, 9 जो ये नंबर सीक्वेंस है, इस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, प्राइम नंबर्स के ऑड नंबर्स, क्या बताया जाता है? ऑड नंबर्स। ओके। इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स हाउ ए पैटर्न कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो मैथमेटिक्स की पढ़ाई में पैटर्न को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शन ए, रैंडम कलेक्शन ऑफ नंबर्स विथ नो ऑर्डर। तो ये सिर्फ ऐसी नंबर्स का कलेक्शन है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है। एनी लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिटन इन अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में कौन से भी लिखे हुए शब्दों के नाम है। ऑप्शन सी, अ रिपीटिंग और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और शेप्स फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रूल। ये जो है संख्याओं का एक अरेंजमेंट है जो कि बार बार रिपीट होता रहता है, या फिर शेप्स का अरेंजमेंट है यहाँ पे जो है रेगुलरली रिपीट होते जाता है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक रूल होता है। ऑप्शन डी, अ ड्राइंग मेड विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर। पेंसिल को पेपर से लिफ्ट करे बिना, उठाए बिना ही एक ड्राइंग बनाई गई है। ऑप्शन सी। ओके, ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं एग्जाम को सबमिट करूंगी। यस, तो सभी जो है आपने, ये सभी आंसर्स आपने जो है सही तरह से दिया है। वेरी गुड। यस, वेरी वेरी गुड। ऑल राइट, तो ये स्टेयरकेस का सवाल हम लोग फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे स्टेप 1 पे सिर्फ एक ब्लॉक है, स्टेप 2 पे 2 ब्लॉक हो गए, स्टेप 3 पे 3 ब्लॉक्स हो गए। तो अगर आप देखोगे हर एक स्टेप पे एक ब्लॉक जो है इंक्रीज होते जाता है। तो सीक्वेंस क्या होता है? इट इज ग्रोइंग, बढ़ रहा है। हर एक ब्लॉक में इक्वली एक अमाउंट जो है एक स्टेप पे एक ब्लॉक जो है बढ़ते हुए जाता है। ओके, यस, वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छे से आपने जो है यहाँ पे एमसीक्यूज को आंसर किया है। तो आज के क्लास में बच्चों हमने रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस के बारे में जो है डिस्कशन किया है। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत, जहाँ पे हम लोग कुछ नंबर सीक्वेंसेस के मिसिंग फिगर्स को, पैटर्न्स को समझने का प्रयास करेंगे। हिडन रिलेशनशिप के बारे में जो है डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे आज के क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा नंबर सीक्वेंसेस को जानने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर जो हिडन रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे नंबर सीक्वेंसेस के ऊपर। जो रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस है ना, उसके ऊपर थोड़े से हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जहाँ पे मिसिंग फिगर्स ढूंढना होगा, पैटर्न्स को समझकर हमें पैटर्न कौन सा है, रिलेशन क्या है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है? ऑल राइट, टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।